मेरा नाम सब्बीर सरवर है और मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेल बिगिनर से एडवांस तक ए टू जेड फार्मूला बताऊंगा। लगभग 150 से ज़्यादा फार्मूला बताऊंगा जिसके जरिए आप 10 से 15 हज़ार की जॉब आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल क्लास 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। एक्सेल है क्या चीज़ दोस्तों? Excel, Microsoft Excel is an example of program called spreadsheet. Spreadsheet allow you to keep track of data, write formula to perform calculation on data, create chart based from data, build model for analyzing data, perform complex calculation, pivot the data in numerous way and present data in variety of professional looking chart। तो दोस्तों ये था एक्सेल का डिफिनेशन। आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हो तो आपको वो वर्कबुक देता है। तो आइए हम जानते हैं कि वर्कबुक किसे कहते हैं। तो a workbook is a collection of worksheet which are stored together in a single file and given single name. Each workbook provides three worksheets which facility to increase the number of sheets. You can take unlimited sheet और as per your computer memory। तो दोस्तों हमने जाना वर्कबुक क्या चीज़ है। वर्कबुक वर्कशीट का एक कलेक्शन होता है। आप वर्कशीट को एज पर आप योर कंप्यूटर मेमोरी बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो आप जानते हैं कि वर्कशीट किसे कहते हैं। ए वर्कशीट इज अ सिंगल शीट ऑफ रो एंड कॉलम इन ए वर्कशीट। वर्कशीट रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों जानते हैं रो एंड कॉलम किसे कहते हैं। रो रो run horizontally in Excel worksheet. Each row is identified by a number in row header. There are 1,48,576 row in each Excel worksheet. तो दोस्तों रो हॉरिजेंटली रन करता है एक्सेल वर्कशीट में और ईच रो को उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके नंबर से। जैसे रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 5। एक एक्सेल शीट में 1,48,576 रो होता है। अब जानते हैं कॉलम क्या चीज है। Column run vertically in Excel worksheet. Each column is identified by a letter in a column header. Example A, B, C, etc. There are 16,384 columns in each Excel worksheet. तो दोस्तों कॉलम वर्टिकली रन करता है एक्सेल वर्कशीट में और एक्सेल के हेडर में अल्फाबेट नंबर लिखे होते हैं जिससे हम कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं। एक वर्कशीट में टोटल 16,03,84 कॉलम होते हैं। अब दोस्तों इन्हीं रो एंड कॉलम से मिला के सेल बना होता है। तो आइए हम जानते हैं सेल किसको कहते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। Cell are the basic storage unit for data in spreadsheet program. Row number and column number later are used as part of a cell reference such as A1, B23 और A56। अब दोस्तों जानते हैं रेंज किसे कहते हैं। रेंज इज a group of selected cell which can be next to one another, adjacent और non adjacent। जिस एरिया को आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि जिस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसे रेंज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने स्टार्ट किया एक्सेल पर क्लिक किया, मैं यहाँ मेरा एक्सेल खुला हुआ है तो इसने बाय डिफॉल्ट 3 सीट दे दिया। ये वर्कबुक है, ये आपको यहाँ पर वर्कबुक दिखा रहा है और बाय डिफॉल्ट हमें 3 सीट दे रहा होता है। तो दोस्तों अगर आपको सीट बढ़ाना है तो आप यहाँ से सीट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ से सीट को बढ़ा पा रहा हूँ। ये मैंने 9 और ये 10, ये 10 सीटें मैंने ले लिया। तो ये सीट हमेशा इस तरफ बढ़ा रहा है, राइट की तरफ बढ़ा रहा है, लास्ट में आपको दे रहा है। एग्जाम्पल आपको किसी बीच में सीट चाहिए एग्जाम्पल 5, 6 के पहले, 4 के पहले, तो उन सीटों पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करें और ये सीट को आप ऑप्शन दे रहा है और ओके मारे। तो ये देखिए दोस्तों 5 से पहले देने 11 नंबर का सीट दे दिया। तो इस तरह से आप सीट जो है सो पहले इंसर्ट कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम ये देखते हैं कि डिलीट डिलीट से क्या होता है। हम सीटों को डिलीट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मुझे 11 नंबर सीट को डिलीट करना है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए 11 नंबर सीट ने इसने डिलीट कर दिया। अब दोस्तों हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं रीनेम क्या करता है। मैंने इंसर्ट बताया, डिलीट बताया, रीनेम। रीनेम क्या करता है दोस्तों, रीनेम के जरिए से हम सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं सीट नंबर 1 पे हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया और ये देखिए मुझे नाम लिखने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपना नाम एयरटेल। दूसरे सीट का नाम मैं चेंज करता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ वोडा।
तीसरे सीट का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ, रख देता हूँ आइडिया। तो इस तरह से सीटों को आप रीनेम कर सकते हैं। नाम टाइप करने के बाद आप इंटर या क्लिक करेंगे जिससे वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो दोस्तों आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मूव और कॉपी। मूव और कॉपी क्या करता है दोस्तों, सीटों को अगर मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह तो इसका यूज करते हैं। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं करता क्या है। तो जैसे आप दोस्त देख पा रहे हैं कि मैं एयरटेल सीट पे हूँ और मैंने इस पर राइट क्लिक किया और मूव और कॉपी पे क्लिक किया। अब ये बच्चे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ये सीट एयरटेल सीट को कहाँ पे मूव करना चाहते हो, इंड में या फिर जिस पे भी आप क्लिक करोगे तो वो उससे पहले मूव करेगा। एग्जांपल मैं सीट 7 सेलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि वो सीट 7 से पहले मूव करेगा। इसका मतलब हुआ कि सीट 6 के बाद वो होगा। एग्जांपल मैं सीट 8 पे क्लिक करता हूँ, इसका एग्जांपल मतलब ये है कि एयरटेल जो सीट है वो मूव होगा सीट 8 से पहले। तो आइए हम करके देखते हैं। मैंने सीट 8 पे क्लिक किया और मैंने ओके मारा, तो देखिए उसने 8 से पहले मूव करके मुझे दे दिया। इस तरह से हम सीटों को मूव करते हैं। सीट को मूव करने का दूसरा तरीका ये है कि आप सीट को पकड़े यहाँ पे और पकड़ के भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये दो तरीका था मूव करने का दोस्तों। दूसरा ऑप्शन इसमें देख पा रहे हैं आप, मूव और कॉपी। तो मूव और कॉपी क्या करता है, एग्जाम्पल मुझे सीट को लास्ट में मूव करना है या 10 नंबर सीट से पहले करना है, तो मैंने 10 पे क्लिक किया और सिंपल से यहाँ पर टिक मार दिया क्रिएट ए कॉपी। क्रिएट ए कॉपी का मतलब ये होता है कि इस सीट का सेम डुप्लीकेट कॉपी वहां पे ले आकर रख देगा। तो मैं ओके करके देखता हूँ, तो इसलिए ये देखिए दोस्तों कि मेरे एयरटेल यहाँ पर भी है और एयरटेल 2 मैंने यहाँ पर भी कॉपी करके दे दिया। तो ये काम करता है दोस्तों, ये मूव कर देता है, कॉपी कर देता है, मूव कर कॉपी करके मूव कर देता है। दोस्तों और भी ऑप्शंस में जानते हैं। एग्जांपल ले लीजिए कि आपका जो सीट है एयर नंबर एयरटेल 2, इसको आप किसी और वर्कबुक में किसी और फाइल में मूव करना चाहते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं दोस्तों। मैं एक और नया फाइल ले लेता हूँ, नया वर्कबुक लेता हूँ, जिस कंट्रोल एन मारता हूँ और ये मुझे बुक 2 दे दे रहा है। अब दोस्तों मैं अपना पुराना सीट खोलता हूँ। अब मुझे इस सीट को बुक 2 में अगर मूव करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं मूव और कॉपी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाके दोस्तों यहाँ पर आपकी जितनी फाइलें खुली हुई हैं वो दिखाता रहता है, बुक 1 बुक 2 ये दिखाता रहता है जितनी फाइलें खुली हुई हैं। अब मुझे सपोज बुक नंबर 2 पे मूव करना है, तो मैंने बुक नंबर 2 पे क्लिक किया और सेम वही चीज है कि अब कॉपी की डेट कॉपी करना है या फिर पूरे सीट को डायरेक्टली मूव करना है। तो मैं सीट को ही मूव कर देता हूँ और ये पूछ रहा है कहाँ पे, मैंने कह दिया मूव टू एंड। और मैं क्रिएट कॉपी नहीं करता हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्रिएट कॉपी क्या करता है। तो मैंने ओके मारा दोस्तों। अब देखिए सीट नंबर बुक 2 पे आ गए हम, बुक 2 पे आ गए और एयरटेल 2 बुक 2 में मूव हो गया। अब आप देख सकते हैं कि बुक 1 में वो सीट नहीं है। इस तरह से आप सीटों को मूव कर सकते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल में। अब कुछ और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। चूंकि मैं सीट की बात कर रहा हूँ इसलिए व्यू कोड और प्रोटेक्ट सीट अभी नहीं बताऊंगा, फिलहाल मैं सीट के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखते हैं कलर टैब क्या करता है। टैब कलर, ये सीटों का जो कलर होता है टैब उसी कलर को चेंज कर देता है। अभी कुछ भी कलर नहीं है, सिर्फ सिंपल व्हाइट है, मैं इनका कलर ग्रीन कर देता हूँ। तो अब जब दूसरा सीट पे क्लिक करेंगे तो उसका वो कलर दिखाएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं बॉडी का कलर चेंज करता हूँ, मैं क्लिक किया मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया। अब दूसरे सीट पे क्लिक करूंगा तो उसका वो कलर दिखाएगा। फिर मैं क्लिक करके टाइप कलर के आइडिया का भी कलर चेंज कर देता हूँ, मैंने इसका पर्पल कर दिया, अब इसका कलर पर्पल हो गया। तो इस तरह से सीटों का कलर हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब एक और ऑप्शन जानते हैं दोस्तों, हाइड। ये क्या करता है, ये सीट को हाइड कर लेता है। एग्जाम्पल मुझे आइडिया की सीट को हाइड करना है, तो मैंने हाइड पे क्लिक किया और उसने हाइड कर दिया दोस्तों आइडिया को। मुझे वोडा को भी हाइड करना है तो मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया और हाइड पे क्लिक किया और जिसने वोडा को भी हाइड कर दिया। इस तरह से सीटों को आप हाइड कर सकते हैं। और अनहाइड करना हो तो आप इस पर राइट क्लिक करें, अनहाइड पे क्लिक करें, जितनी भी सीटें आपने हाइड की हुई है उन सारों को ये दिखाता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि दिखा पा रहा है वोडा और आइडिया। मुझे अगर दोनों को अनहाइड करना है तो ये वन बाई वन अनहाइड कर सकता हूँ। मैं वोडे पे क्लिक किया, मैंने ओके मारा, इसने वोडा ला के दे दिया। फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ सीट पे, अनहाइड पे क्लिक करता हूँ और आइडिया अभी तक मैंने इनको हाइड नहीं किया है तो चलिए इसको अनहाइड कर लेते हैं। मैंने टिक मारा, क्लिक मार सेलेक्ट किया और मैंने ओके मारा और ये आइडिया की सीट भी अनहाइड हो गई। इस तरह से सीटों को अनहाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक लास्ट ऑप्शन मैं इसमें देखता हूँ, सेलेक्ट ऑल सीट। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल सीट करता हूँ ये सारे सेलेक्ट सीटों को सेलेक्ट कर लेता है और यहाँ पर जो स्टेटस है दोस्तों वहां पर आप देख पा रहे हैं ग्रुप कर देता है। इसका मतलब सारे सीटों को यह ग्रुप बना देता है। तो ग्रुप का क्या फायदा है दोस्तों वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अन अनसेलेक्ट करने के लिए आप किसी भी सीट पे क्लिक कर दें, ये ग्रुप हट जाएगा। तो दोस्तों ग्रुप
करने से क्या फायदा होता है मैं आपको भी बताऊंगा। उससे पहले कुछ और ऑप्शन बताऊंगा आपको। और मल्टीपल सीट सेलेक्ट करना है, एग्जांपल एयरटेल 5, सीट 8 और सीट 10, तो आप कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्रेस कीजिए, एयरटेल पे मैंने क्लिक किया, सीट नंबर 6 पे क्लिक किया और सीट नंबर 10 पे क्लिक कर लिया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ सीट 10, सीट 6 और एयरटेल ही सीट मेरा सेलेक्ट है। तो इस तरह से आप मल्टीपल सीट सेलेक्ट कर सकते हैं बीच बीच की सीटों को। किसी सीट पे आप क्लिक करें तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्शन हट जाएगी। और दोस्तों आपको एयरटेल से लेके सीट 7 तक के सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट का यूज करें, एयरटेल पे क्लिक करें और शिफ्ट दबा के आप किसी भी सीट पे क्लिक करें तो कंटिन्यूअस सारे सीट सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अब मैं बात करते हैं ग्रुप का फायदा क्या होता है। ग्रुप का ये फायदा होता है दोस्तों कि सीट नंबर 1 पे जो भी आप टाइप करेंगे वो सारे सीटों पे सेम चीज टाइप हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं एयरटेल सीट में कुछ टाइप करना चाहता हूँ, कंपनी की सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह। और मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सारे सीटों पे हो जाए, मुझे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, तो इसके लिए हम ग्रुप का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सीट नंबर 8 तक के, शिफ्ट दबा के ताकि कंटिन्यूअस हो जाइए। ये कंटिन्यूअस सारे सीट सेलेक्ट हो गए हैं, शिफ्ट दबा के मैंने क्लिक किया सीट 8 पे, ये सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, सीरियल नंबर, नेम, सैलरी, बोनस, ओवर टाइम, पीएफ, टोटल। दोस्तों यहाँ पर मैं कंपनी का नाम भी दे देता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, एक्सेल इन हिंदी, मैंने ये टाइटल दिया है और इस टाइटल को आप बोल्ड कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये मैं कर रहा हूँ, मैं अगली क्लास में सारी बताऊंगा आपको। ये कर दिया मैंने। तो दोस्तों अब ये जो मैंने टाइप किया है सीट नंबर 1 पे, एयरटेल सीट पे, तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि ये हर एक सीट में टाइप हो चुका है। अब जैसे अब मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, सीट 9 पे क्लिक किया मैंने, अब देखें सीट 8 पे क्लिक करें, सेम वही डेटा टाइप हो चुका है। सीट 7 पे सेम वही डेटा टाइप हो चुका है, सीट 6 पे वही डेटा टाइप हो चुका है, सीट 5 पे वही डेटा टाइप हुआ है, सीट 4 पे भी वही डेटा टाइप हुआ है। ये सारी सीटों पे वही डेटा टाइप हुआ है जो हमने सेलेक्ट करके किया था। तो ग्रुप का ये फायदा होता है कि हम जब ग्रुप बना के कोई डेटा टाइप करते हैं तो उन सारे सीटों पे वो डेटा सेम डेटा को पेस्ट कर देता है। तो इससे ये फायदा होता है ग्रुप करने का। और दोस्तों आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आपको 4 बटन दिख रहा है, 1 2 3 4। इन चारों बटन का क्या वर्क है मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कई सीटें ले रखी है, एग्जाम्पल मैं सीट यहाँ बढ़ा लेता हूँ, 20 तक कर लेता हूँ, 16 17 18 19 20। अब दोस्तों मैं लास्ट के सीट पे हूँ, मुझे बिल्कुल स्टार्ट वाले सीट पे जाना है। तो मैं यहाँ पे इस एरो मार्क पर क्लिक करूंगा, ये मुझे स्टार्ट वाले सीट पे ले जाएगा। और मुझे इंड वाले सीट पे जाना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इंड वाले सीट पे जा सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है, इससे वन बाई वन आप स्टेप बाय स्टेप बैक या फॉरवर्ड जाते हैं सीट में। अभी सीट नंबर 20 पे है दोस्तों, मैं इस एरो के क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये सीट नंबर 1 पे ले आया। यहाँ से आप कर सकते हैं आप, और यहाँ से डाउन सीटों पे जा सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से भी आप अप डाउन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं पेज डाउन कर रहा हूँ, सॉरी, अब मैं यहाँ देखिए मैं पेज डाउन कर रहा हूँ, पेज अप कर रहा हूँ, सॉरी, पेज अप से ये बैक जाता है, पेज डाउन से ये आगे की तरफ सीट बढ़ता चला जा रहा है, जिसको आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से भी सीटों में एक दूसरे सीटों से मूव कर सकते हैं। कंट्रोल पेज अप पेज डाउन याद रखिएगा दोस्तों। अब दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ये दिखा पा रहा है नॉर्मल नॉर्मल व्यू, ये पेज की व्यू की बात कर रहा है, इस पेज की व्यू की। ये व्यू क्या है, ये नॉर्मल व्यू है। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखता हूँ मैं, पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या करता है दोस्तों, पेज लेआउट में ये पेज बाई पेज दिखाता है। आइए मैं क्लिक करके देखता हूँ, मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया, इसने मुझे पेज बाई पेज दे दिया सीट। ये बता रहा मुझे कि आई पे हमारा सीट खत्म हो रहा है, जे से हमारा दूसरा सीट स्टार्ट हो रहा है, दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है। फिर हमारा नॉर्मल पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये ब्रेकर भी मुझे लगा के देता है कि आपका पेज यहाँ खत्म हो रहा है। तो इस तरह से हम नॉर्मल और पेज लेआउट पे स्विच कर सकते हैं। अब ये मुझे ब्रेकर लगा के दे रहा है, मुझे पता चल पा रहा है कि मेरी पेज यहाँ पर खत्म हो रही है और नीचे जो है सो हमारे यहाँ तक खत्म हो पा रहा है। ये काम करता है दोस्तों आप पेज लेआउट
प्रीव्यू। तीसरा प्रीव्यू हम देख पा रहे हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। दोस्तों पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या करता है, आपने डेटा जहां तक के लिखा है, एग्जाम्पल मैंने डेटा यहां तक के लिखा, मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, अब इंटर मार दिया। अब ये क्या करेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, डेटा इतना ही दिखाएगा जहां तक कि हमने लिखा है। तो आइए दोस्तों हम करके देखते हैं, मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पे करता हूँ, अब इसने मुझे डेटा उतना ही तक दिखाया जितना तक हमने लिखा था। फिर दोस्तों हम नॉर्मल पे क्लिक कर लेते हैं, फिर दोबारा मैं डाटा यहाँ पर भी टाइप करके देखता हूँ, कॉलेज। अब देखता हूँ ये क्या करता है। दोस्तों इसने वही काम किया कि कॉलेज तक का ही डेटा हमें दिखाया, जहां तक हमने लास्ट टाइप किया है डेटा वहीं तक के वो दिखाता है दोस्तों। ये काम करता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। दोस्तों थैंक यू फॉर हियरिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे ईमेल आईडी excelinhindi@gmail पे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक